दोस्तों ये है बाइपर ब्रांड का विंडशील्ड जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, इसका डिटेल इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे और साथ में इसका दिन का एक टेस्ट ड्राइव लेंगे ताकि पता चले कि विंड ब्लास्ट से ये आपको कितना प्रोटेक्ट करता है। और रात को भी एक टेस्ट ड्राइव करेंगे ताकि उसमें आपको जो ग्लेयर टेस्ट है, ताकि सामने से आते हुए ट्रैफिक के समय में इसका जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे कैसा पड़ता है उसे भी हम लोग चेक करेंगे। और अगर आपका कोई स्कूटी है तो मैंने स्कूटी का भी आप देख सकते हैं अलग से एक इंस्टॉलेशन और टेस्ट ड्राइव का वीडियो मैंने बनाया है। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इस प्रोटेक्टिव ग्लास को फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये बाइपर ब्रांड का आता है और इसे मैंने 1619 रुपया में बिग बिलियन डे के दौरान खरीदा था। आज की डेट में अगर आप इसका प्राइस देखें तो यहाँ देख सकते हैं ये 1800 रुपीज़ का है। फाइबर ग्लास का ये बना हुआ है। आप अगर गूगल में थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको जो इसका इम्पोर्टर है, चूँकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, इसे बाहर से इम्पोर्ट किया गया है, तो उसके इम्पोर्टर से मैंने डायरेक्ट बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास है और साथ में उन्होंने लगाने के लिए भी कुछ सजेशन भी दिए थे, तो उसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बाहर निकाल के देख लेते हैं। अब मैं फटाफट इसके सारी चीज़ों को अरेंज कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकूँ। दोस्तों मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल ली है। आप देख सकते हैं ये वो क्लैंप है जो कि आपके लुकिंग ग्लास का जो होल्डर होता है वहाँ पे इसे आपको लगाना है और इसे लगाने के लिए अटैचमेंट दिया गया है जिसके ऊपर ये जाएगा। और ये दो शूज है जो कि बोथ साइड में इसे होल्ड करके रखेंगे, जो कि हम लोग इंस्टॉलेशन के टाइम में इसे देखेंगे भी। तो चूंकि मैं 2 पीस ऑर्डर दिया था तो एक वहाँ पे है और ये एक सेट है। दो आप अगर इसके पिक्चर में देखेंगे तो इसमें ये पिक्चर में यहाँ पर दिखाता है कि एक इसमें होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने इसके अलावा ये एक स्ट्रिप टाइप दिखाया है और ये दिखाया है। तो ये जो है, जो कि आपके हैंडल बार पे लगना चाहिए था, ये इसमें नहीं मिला है, मिसिंग है। तो चलिए ये हो गई। अब हम लोग ग्लास को दोस्तों देख लेते हैं। तो पहले मैं ग्लास की पैकेजिंग दिखा दूँ। तो दोस्तों इन्होंने ऊपर में तो आप देख सकते हैं ये बबल वाला प्लास्टिक दिया है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद फिर सेकेंड लेयर में ये फोम का कवर है और जब ये दोनों को आप हटाएंगे, हटाने के बाद ये फाइनली आपको ये ग्लास मिलता है। मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये वो फाइनल ग्लास है जो आपको मिल रहा है। इसके ऊपर भी बोथ साइड से दोनों तरफ से प्रोटेक्शन लगाई हुई है ताकि किसी भी तरह का स्क्रैच ना पड़े। तो पैकेजिंग उन्होंने बहुत ही अच्छी की है ताकि आपको फाइनली बिल्कुल सही प्रोडक्ट मिले। तो चलिए अब मैं इसे आपको मेजरमेंट करके इसका पहले लेंथ दिखा देता हूँ सेंटीमीटर में। दोस्तों ये अगर मैं बोलूँ तो एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर का है और इंच में अगर आप देखें तो ये 19 एंड हाफ इंच के अराउंड आ जाता है। चलिए अब इसका हम लोग चौड़ाई को भी माप लेते हैं। तो बॉटम में दोस्तों ये 49 आ रहा है और टॉप में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। टॉप में ये 38 सेंटीमीटर आ रहा है। दोस्तों इसके प्रोटेक्टिव लेयर को मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के समय में स्क्रैच पड़ सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सामने और पीछे का दोनों तरफ का लेयर निकाल दिया और यहाँ पे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को देख सकते हैं। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और साथ में ये फ्लेक्सिबल भी है जैसा कि इसने कहा था। और थिकनेस का मैं आपको अगर ये बताऊँ, चूँकि मेरे इस टेप से थिकनेस मेज़र करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी अगर मैं इसे कोशिश करूं तो ये अराउंड 2.5 से 3 mm के बीच में इसका थिकनेस आपको आता है। तो चलिए ये हो गई अनबॉक्स और प्रोडक्ट ओवर की बात। अब चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं। ड्रिल मशीन से हम लोग इस पे होल बनाएंगे, वो भी ले आए हैं। और मोटरसाइकिल के आपको यहाँ पे इस नट को
लूज़ करके इसे खोलना है। खोलने के बाद दो तरीका हो सकता है जो हम लोग करेंगे। एक तो होगा कि इसे खोल के इसके बीच में हम लोग इसे डाल दें और इसे टाइट कर दें, और दूसरा तरीका हो सकता है कि उसे खोल के इस नट को हम लोग पर्टिकुलर किसी होल में डाल के वहाँ पर करते हैं और दूसरे होल में हम लोग इसके लुकिंग ग्लास को लगा दें। तो चलिए देखते हैं कौन सा बेटर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर इसके बीच में हम लोगों ने डाल के अब इस लुकिंग ग्लास को हम लोग टाइट कर रहे हैं। इसे फुल टाइट करने के पहले लास्ट में इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो स्क्रू इसके साथ दिया गया था सेटअप में वो वहाँ पे नहीं जा रहा है, ये बहुत लूज़ है। तो ये होल है, आप देख सकते हैं, ये इसमें लूज़ जा रहा है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट उसे उस लुकिंग ग्लास के बेस पे लगाने का ही डिसीजन लिया है। तो इसे हम लोग अब टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोगों ने फ़िलहाल लगा लिया, इसे भी फुल टाइट नहीं किया है क्योंकि हम लोग को ग्लास का अलाइनमेंट भी अभी चेक करना है। तो उसके बाद अब ये दूसरे वाले को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से इसके साथ इसे घुमाने के समय में इसे आपको साथ में ही घुमाना पड़ेगा। घुमाकर हम लोग भी इसे एक पोजीशन देकर इस तरह, उसके बाद फिर हम लोग जो ग्लास वहाँ रखा हुआ है उसकी हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इसे हम लोगों ने इस तरह से लगाया, लेकिन लगाने के बाद एक चीज़ जो समझ में आया कि इस होल में नहीं देकर अगर हम लोग इसे इस होल में दें तो ये ऑब्वियसली जो ये डिस्टेंस है आप देख सकते हैं ये थोड़ा और सामने चला जाएगा, और इसका जो ब्रॉडनेस है अभी इतना है, ये भी लगभग हाफ इंच ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा और ये चीज़ हाफ इंच सामने ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो हम लोग इस होल को अब चेंज करने वाले हैं, अब हम लोग इस पर शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके पोजीशन को बदल दिया, जैसे कि पता है इसमें था, अब हम लोगों ने इस पर कर दिया, तो उसका फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। इसको भी हम लोग पोजीशन फटाफट चेंज कर लेते हैं। चेंज करके फिर हम लोग जल्दी से ग्लास का होल का मेजरमेंट भी हम लोग को लेना है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसका पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब आ गई बात इसके इस होल्डर की जो कि ग्लास को होल्ड करेगा। तो हम लोगों ने एक को निकाला है, उसे आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वो चीज़ है, इसे खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नट है और इसके अंदर, तो ये देखिए दोस्तों पूरा अरेंजमेंट है। ये है जो ग्लास को होल्ड करेगा। ये हम लोग अब इसके मेजरमेंट को, होल्स के पोजीशन के मेजरमेंट को ले लेते हैं। दोस्तों फाइनली इसको टाइट करने के पहले एक बार बैठकर आपको लुकिंग ग्लास अगर रखना है तो अपने हिसाब से लुकिंग ग्लास को एडजस्ट कर लीजिए। करने के बाद ही इसके जो नट्स को फाइनली टाइट दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोगों को इसका मेजरमेंट लेना होगा। अगर ये बाद में फिर एडजस्ट करेंगे तो फिर होल का अलाइनमेंट मिसमैच हो जाएगा। तो इसे आप पहले पूरी तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर इस चीज़ को हम लोग आगे करते हैं। तो दोस्तों अब इसको मैंने पूरी तरह से टाइट कर दिया है। अब आपको होल का मेजरमेंट लेने के लिए इसके जितने भी यहाँ पर नट्स दिए गए हैं इसे निकाल लेना होगा, क्योंकि तभी आपको परफेक्ट पोजीशन मिलेगा ड्रिल करने के लिए। तो हम लोग इसे फटाफट खोल के जल्दी से फिर इसके होल के पोजीशन की तैयारी करते हैं। दोस्तों फाइनली इसे हम लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करके मार्कर की हेल्प से, आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने इसे मार्किंग कर दिया है चारों तरफ। तो ये वो पोजीशन है जो हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया है इसके लिए। तो मार्किंग हो गई है, अब हमारा ड्रिल मशीन भी रेडी है। तो अब चलिए इसमें फटाफट हम लोग होल बनाते हैं। तो दोस्तों ड्रिल मशीन की हेल्प से हम लोगों ने होल बनाया है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं ये डाल के कि ये इसमें जा रहा है या नहीं। तो आई थिंक होल थोड़ा छोटा हो गया है, इस चीज़ को थोड़ा और बड़ा करना होगा। तो चलिए इसे फटाफट हम लोग बड़े कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा करने का कोशिश करते हैं।
चलिए देखते हैं फिर से चेक करके कि इसके साइज में ये आता है या नहीं। तो अभी भी ये फिलहाल साइज का नहीं है, तो हम दोस्तों ड्रिल की जो बड़ी बीट है उसको यूज़ करेंगे इसमें होल करने के लिए, छोटी बीट से हो नहीं रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चारों होल्स हम लोगों ने बना लिए हैं और होल्स को एग्जैक्ट हम लोगों ने स्क्रू के साइज़ का ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं बनाया है। तो अब चलिए चलते इसे वापस मोटरसाइकिल के पास लेकर और देखते हैं कि इसका होल का अलाइनमेंट इसके साथ मैच हुआ या नहीं। तो ये गुड, बिल्कुल सही अलाइनमेंट है और इधर का भी अलाइनमेंट, तो दोस्तों अलाइनमेंट बिल्कुल ही सही रहा, परफेक्टली काम हो गया है। तो अब इसे हम लोग टाइट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जैसा कि हम लोगों ने इसके होल को छोटा बनाया है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने उसे आपको बताया था कि इसे इस तरह से बनाया गया है इस रबड़ के कि ग्लास इसके बीच में रहे। अगर मैं आपको एक दूसरा दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आएगा कि ये जो गैप है इसके बीच में एक्चुअली ग्लास रहना चाहिए। तो लेकिन उसके लिए होल बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा और हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे। हम लोगों ने होल को इसके बिल्कुल जो स्क्रू है इसके साइज़ का बनाया है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग इसे एक्चुअली 2 पीस में भी हम लोग काट देंगे। काटने के बाद एक वॉशर, जो इसे फिर 2 तरह वॉशर बन जाएगा, एक हम लोग ग्लास के इस साइड में और एक ग्लास के उस साइड में। जो चीज़ एक्चुअली ऐसे रहनी चाहिए थी जॉइंट के हिसाब से, हम लोग वही चीज़ करेंगे। लेकिन अब ये चीज़ों को अलग अलग दोनों तरफ से देंगे, क्योंकि इस चीज़ को इसके बीच में फिट करने के लिए होल को एक्चुअली बहुत बड़ा बनाना पड़ता है और हम लोग फिलहाल उतना बड़ा होल बनाने के पक्ष में नहीं थे। तो अल्टीमेटली हम लोग डिसाइड किया कि नहीं, इसे अलग अलग ही हम लोग करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग काट लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ की ब्लेड की हेल्प से इसे 2 पीस में काट ले रहे हैं। इसी तरह से हम लोग, अब ये देखिए एक वॉशर की तरह बन गया है। अभी इसे हम लोग इसे आगे और पीछे दोनों तरफ देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों बाकी तीनों को भी हम लोग फटाफट काट लेते हैं और उसके बाद वापस हम लोग मोटरसाइकिल के पास चलते हैं। दोस्तों हमने सारे वॉशर्स को काट दिया है और काट के भी आपको हम लोग दिखा भी दे रहे हैं। तो एक को हमने इसके पीछे लगाया और एक को इसे सामने से इस पे लगा कर, और जो इसके साथ ये मेटल का एक वॉशर, नहीं ये यहाँ नहीं जाएगा, ये इसके पीछे जाएगा, इसे यहाँ लगा देते हैं। ओके, और ये एक्चुअली हम लोग दूसरे साइड से इसे लगाकर इसे टाइट करना है। तो ये इधर रहेगा और फिलहाल हम लोग इसे जस्ट ये करने के लिए इसमें डाल दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग सभी को रेडी कर लेते हैं। इसी तरह तो जो मैं आपको फिर से दिखा दूँ स्टार्टिंग से, इसमें ये मेटल वॉशर डालने के बाद इसे इस साइड से हम लोग डालेंगे और इसे हम लोग इधर से डालकर इसे हम लोग उस तरह से टाइट करेंगे। तो इसे हम लोग पूरी तरह से रेडी करके, और ये जितने छोटे वॉशर्स है ये हम लोग ले रहे हैं, ये हो गए। तो ये हम लोग को टाइट करने का टाइम लगेगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। दोस्तों इसको जब आप टाइट करेंगे तो उस समय आपको एक 10 नंबर का रेंच लगेगा, जो कि इधर से आपको इस स्क्रू को टाइट करने के लिए चाहिए। प्लस आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको एक एलन की चाहिए इसके लिए। तो ये एलन की से आपको होल्ड करना होगा। तो ये एलन की भी ज़रूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो चूँकि इसका फ्लैट हेड है, इसे आप किसी से होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो एलन की और ये 10 नंबर का रेंच आप ज़रूर साथ में रखें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे लगाने के लिए हम लोग ने रबड़ वॉशर को इसके इस साइड में दिया है। ओके, और इसे आपको इसमें टाइट करना होगा करके। ये उधर से नहीं, इधर से। अच्छा, इधर से, इधर से मेटल वॉशर को, हाँ इधर से आपको लगाकर फिर इधर से इसे टाइट करना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इसे यहाँ पर फंसा दे रहे हैं। टाइट कीजिए।
ठीक है। दोस्तों फाइनली इसको टाइट करने के लिए आपको इधर एलन की से होल्ड करना होगा और इधर करके टाइट करना होगा। तो इससे करिए। तो मैं इधर से देखिए 10 नंबर से इसे पकड़ के रखा हूँ और ये इसे हम लोग टाइट दे रहे हैं, जिससे कि आप ये देख सकते हैं इसके बीच में जो रबड़ का वॉशर है ये इसे अब अच्छा से होल्ड कर ले रहा है। मैं भी इसे थोड़ा और टाइट देख लेता हूँ। शायद काफ़ी हो गया। अभी फ़िलहाल इतना ही देते हैं, उसके बाद और देखेंगे और टाइट देना ठीक रहेगा या नहीं। इसी तरह बॉटम को भी मैं चलिए टाइट दीजिए। इतना काफ़ी होगा। हम लोग इसे चला कर भी देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसे थोड़ा और भी टाइट कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से लग गया है। एंगल आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्ट्रेट ही है, ज़्यादा सामने की तरफ टिल्टेड नहीं है। इसे ये अगर थोड़ा टिल्टेड होता तो आई थिंक बेटर होता, लेकिन जो है फ़िलहाल यही है। अब हम लोग इसके प्लास्टिक के कवर को हटा लेते हैं ताकि फाइनली हम लोग को पता चल सके कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये 2 फिल्म है इसमें। एक तो सामने की तरफ ये ब्लू फिल्म है जिसे हम लोग, और दोस्तों इसे लगाने के बाद ही हटाइए तो आपका किसी भी तरह का स्क्रैच या कुछ इंस्टॉलेशन के समय में पड़ने का खतरा नहीं रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों जब मैं इसे ड्रिल कर रहा था और अभी जो फील भी आ रहा है कि इसके ऊपर अलग से किसी तरह का एक्राइलिक मटेरियल का कोटिंग, जिस तरह की आप हेलमेट के जो वाइजर्स होते हैं उसके ऊपर एक स्क्रैच ना पड़े उसके लिए एक एक्राइलिक कोटिंग की जाती है, जो कि एक हार्ड सरफेस होता है और वो किसी भी तरह के माइनर स्क्रैचेस को प्रिवेंट करता है। लेकिन इसके ऊपर वैसा किसी कोटिंग का तो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ड्रिल करने के समय भी ये बहुत ही आसानी से सॉफ्टली ये ड्रिल भी हो गया था। तो जैसा कि उन कंपनी क्लेम करती है कि ये टोटली स्क्रैच प्रूफ है, तो वो तो लॉन्ग रन में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा मुझे कोई इसमें स्क्रैच के प्रोटेक्शन के लिए अलग से कोई लेयर इसमें दिया गया है वैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ से आपको मैं इसके थ्रू दिखाता हूँ। आशा करता हूँ ये इसमें आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी या फिर बाहर बिल्कुल ही आसानी से दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये 100% बिल्कुल सही है। एजेस भी अच्छी तरह से इसका फाइन बफ आउट किया गया है। तो चलिए दोस्तों ये है फाइनल लुक। अब हम लोग इसकी एक टेस्ट ड्राइव भी लेकर देख लेते हैं कि आखिर ये चलाने में कैसा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये पूरी तरह से लग गया है। हाइट में आपको खड़ा कर दिखा रहा हूँ, मेरा 5 फुट 6 इंच का हाइट है, तो ये मेरे कंधा तक आ रहा है। तो अब चलिए इसका टेस्ट ड्राइव करके भी हम लोग देख लेते हैं कि चलाने में कैसा है। अरे तो बैठने के बाद दोस्तों ये इसका जो हाइट है ये लगभग मेरे सर का लेवल का आ रहा है। तो हाइट के मामले में तो ये सही है। तो अब देखते हैं ये स्टेबिलिटी इसका कैसा मिलता है। ट्रांसपेरेंसी के मामले में अभी तक तो फिलहाल ये दोस्तों भी नया है, तो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये सर बहुत स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा रिफ्लेक्शन, मेरे टी शर्ट का रिफ्लेक्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा।
चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब चलो हम लोग ऐसा जगह आ गए हैं, अब थोड़ा से हम लोग हाई स्पीड पे भी टेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि देखें ये हाई स्पीड में इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं मीटर भी दिखाऊंगा ताकि आपको स्पीड का भी अंदाज़ा मिल सके। तो चलिए ग्लैमर में 80-90 से ज़्यादा का स्पीड आता भी नहीं है। तो आपने देखा स्पीड 80 तक गया था और 80 के स्पीड में भी इसका जो हाइट है वो इतना अच्छा है कि सामने से मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी। विंड का जो विंड ब्लास्ट था ना मेरे चेहरे पे ना ही लंग्स पे था। और आपने देखा है कि मैंने कैप पहना रखा हुआ है और ये कैप भी मेरे सर पे बिल्कुल ही सही तरीके से बना हुआ था। ये हवा में ऐसा नहीं हुआ कि ये हवा में उड़ गया। तो फिलहाल मैं अभी बैक सीट पे बैठा हूँ। बैक सीट में बैठ के भी अब चूँकि अभी ये जो विंड ब्लास्ट आ रहा है ये मेरे सर पे लग रहा है बैक सीट में, तो मुझे अपने कैप को पकड़ के रखना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। रबड़ के जो इसमें वॉशर्स दिए गए हैं वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी वाइब्रेशन नहीं है। स्पीड अभी फ़िलहाल 60 के स्पीड पे बाइक चल रही है और थोड़ा इसमें ग्लेयर आ रहा है। अगर आपने लाइट कलर का शर्ट या टी शर्ट पहना हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा आता है, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो आपको सामने देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। रात को इसे एक बार ज़रूर देखने लायक होगा कि रात में इसमें रिफ्लेक्शन सामने वाले व्हीकल से कैसा आता है। तो मैं रात को भी एक बार इसका एक स्पेशली सामने से जब कोई व्हीकल आएगा तो वो भी पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंधेरा हो गया, आप चलिए देख लेते हैं कि रात में अगर ड्राइविंग के समय सामने से कोई व्हीकल आती है तो कैसा नज़ारा होगा। अब चूँकि आप देख सकते हैं सामने में मेरी गाड़ी खड़ी है तो मैं इसका हेडलाइट ऑन करने का सिग्नल दे दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अभी डाउन है, आप बिना इसके देख लीजिए तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है और थ्रू ग्लास भी देख लीजिए तो नॉर्मल व्यू है, कोई ज़्यादा ग्लेयर नहीं है। अब ये देखिए डीप कर दिया है तो डीप में इस तरह से दिख रहा है और थ्रू द ग्लास भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिख रहा है। इधर देखिए, इसके थ्रू देखिए, सामने अलग एंगल से भी देख लीजिए तो थ्रू द ग्लास वैसा ही दिख रहा है जैसा कि ये है। अब इसे हम लोग ये देखिए डाउन है, डाउन है, ये डीप है। तो दोस्तों ग्लेयर उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, लाइक कार्स में जिस तरह से होता है उतना ही ग्लेयर आ रहा है। तो चलिए ये रहा इसका ग्लेयर टेस्ट। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू इसका। इसमें मैंने आपको इसका अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और फाइनली टेस्ट ड्राइव करके भी दिखाया। टेस्ट ड्राइव के दौरान आपने देखा होगा कि इसकी स्टेबिलिटी जो थी बहुत ही अच्छी थी। जो टॉप स्पीड था 80 तक गया था इस बाइक में, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी अच्छी थी। विंड का जो ब्लास्ट था वो बिल्कुल नहीं था। ट्रांसपेरेंसी के मामले में आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल ही 100% ट्रांसपेरेंट है। हाँ, थोड़ा अगर इसकी एंगल की बात करूं तो मैं आपको आपको समझ में आ रहा है ये थोड़ा खड़ा है, थोड़ा ये टिल्टेड होता तो और बेटर होता, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हीरो होंडा ग्लैमर बाइक का ये आपको इंस्टॉलेशन में दिखाया। इसके अलावा मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टीवीएस का जुपिटर स्कूटी है उसमें भी आपको इंस्टॉलेशन और टेस्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा कि उसमें ये कैसा आता है। दोस्तों अगर आप इस कमिंग विंटर में चाहते हैं कि आपको
ठंडी हवाओं से खुद को बचाना है तो ये प्रोडक्ट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। आप आँख बंद करके इसे खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी, रन में भी मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए बेटर रहेगा। समर्स में अगर आपको लगता है कि इसे यूज़ नहीं करना है तो ये बहुत ही 4 स्क्रू है, इसे खोल के आप रख दीजिए। अगर आपको इसका जो ये क्लैंप है उससे आपको दिक्कत हो रही है तो उसे भी आप चाहे तो खोल के रख सकते हैं। और फिर जैसे ही विंटर आए आप इसे फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही ईजी टू इंस्टॉल भी है। आपको ये बहुत ही आई थिंक अच्छा लगेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।